आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीचर का सेट करेंगे और यह आपको हिस्ट्री का सेट है, मतलब इतिहास का सेट है, और यह आज हम लोग सेकंड सेट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज है निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिलाएं, कृषक, मुस्लिम, बुद्धिजीवी। इसमें मुस्लिम और बुद्धिजीवी कृषक यह अप्रभावित हुए थे। अगला है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वह था कौन था? यह आपको हुगली था। इसको 1534 में उस समय के शासन गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के फरमान लेकर के इसको स्थापित किया गया था। अब इसको आपको सम्मिलित करना है। इसमें ये सही हो जाएगा आपको। इसका पाणिनि का अष्टाध्यायी है, वात्स्यायन का आपको कामसूत्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है और कलहन का राजतरंगिणी है। अगला है कांग्रेस नेता द्वारा मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? यहाँ इंडियन लिबरल फेडरेशन का स्थापना हुआ था इसी में। अगला है वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। कहां पर नहीं बनाया था? इसमें बंगाल में सरकार नहीं बनाया था। इस दौरान कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपना सरकार बनाया था, जिसमें मुंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में अपना सरकार बनाया था कांग्रेस ने। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का कोट का चयन करें। पहला कथन है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मुस्लिम कांग्रेस के प्रति सामान्य घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण आर है जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रखने के लिए कहा। क्या सही होगा इसका? तो इसमें ए और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के कार्यकारी समिति भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? यह वर्धा में किया गया था। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति का बैठक वर्धा में संपन्न हुआ था। यहीं पर कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। अगला है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यह 26 जनवरी 1930 को यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित हुआ था। इसी कारण 1949 को संविधान को तैयार हो जाने के बाद भी 26 जनवरी को इसको क्या किया गया था? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अगला है मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लोसारियों आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो यह गोविंद गिरी द्वारा किया गया था। यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गुरु नानक साहब सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डांगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही एवं पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधार का प्रयास किया गया था। और यह आपको 1983 में सभ्य सभा की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो यह जवाहरलाल किया गया था।
इसी में पूर्ण स्वाधीनता की भी मांग की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो यह जौहर प्रथा है। इसमें सारी महिलाएं आत्मदाह कर लेती हैं। अगला है, अमेरिकी अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम था? तो यह लुई फीसर था। इसके अलावा भी कुछ बुद्धिजीवी थे जो इनके साथ थे। इसमें था आपको एड्रोसन, एम.एस. शुम्बले, नॉर्मन थॉमस। ये सारे लोग इस समय महात्मा गांधी के साथ थे। अगला है, अनुशीलन समिति थी क्या? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था यह। अगला है, रामकृष्ण मिशन किसके गया था? तो यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे? तो यह सर सैयद अहमद खान। यह कभी भी कांग्रेस से संबंध नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो यह हम्पी में है। यह कर्नाटक के बेंगलोर शहर से 350 किलोमीटर दूर हम्पी में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इसको विरूपाक्ष मंदिर भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो यह हेमचंद्र सूरी था। यह जयसिंह सिद्धराज के दरबार में सुशोभित भी था। अगला है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे? तो यह जतिन दास थे। अगला है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो यह कृष्णदेवराय से थे। अगला है, महात्मा गांधी ने 1942 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरू किया गया था और यह बंगाल का साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये इसको 1859 में शुरू किया गया था और इसी में नील आंदोलन का भी समर्थन किया गया था। अगला है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। अगला है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज का अभियोजन चलाया कब गया था? तो यह वर्ष 1945 में चलाया गया था। अगला है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? तो यह लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अगला है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी समिति 1937। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। अगला है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? यह जैन से था। इसमें आपको याद रखना है 24 तीर्थंकर थे। इसमें पहला 4 है आपको ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन और आखिरी 4 हैं आपको 21 में थे नेमिनाथ, 22 में थे अरिष्टनेमी, 23 में थे पार्श्वनाथ और 24 में थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो यह रास बिहारी बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने जून 1943 में टोक्यो पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में
भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से उसके बाद उन्होंने सर्वोच्च सेनापति भी घोषित किया गया था आपको आजाद हिंद फौज का। अगला है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था कब? तो यह आपको 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इसको किया गया था। अगला निम्नलिखित घटनाओं में इसको सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। लखनऊ समझौता, इरविन समझौता, पूना समझौता, सविनय विज्ञान आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। तो इसमें पहले हुआ था आपको लखनऊ समझौता, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना समझौता, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। यह आपको 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो यह 1786 के एक्ट के तहत मिला था। अगला है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो यह स्वशासन सुनिश्चित करना था और इसको आपको बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सम्मिलित है? तो यह होयसल द्वार समुद्र इसका राजधानी था। कात्यायनी का वारंगल था, उसका यादव का देवगिरी था और पांड्यन का आपको को प्रारंभिक और बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। यह कांग्रेस के 3 बार क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं, 1886 में, 93 में और 1906 में। अगला क्वेश्चन है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? यह वातापी है। चालुक्यों की राजधानी वातापी है। बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नाम का आधुनिक नाम बादामी है और यही 6ठी-7वीं शताब्दी में चालुक्यों की राजधानी थी और चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। अगला है दिल्ली में 24 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो यह डॉक्टर मुंजे द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, पेश किया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था किंतु 5 फरवरी 1922 को हुई चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इसके परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी पर निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्ती किसके साथ किया गया था? तो यह जमींदारों के साथ किया गया था। अगला है द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया? तो यह 1919। अगला है हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? यह अबुल कलाम आजाद थे। अगला है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके लेखक कौन थे? यह हर्षवर्धन थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय चर्चिल थे और यह 1940 से लेकर के 45 तक
क्या के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तैयब जी थे। अगला, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया क्योंकि चौरा चौरी में हिंसा भड़क उठी थी। अगला है, भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। इसमें सूची को सम्मिलित करना है। यह लेखक हैं और यह पुस्तक है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा कौन सा पुस्तक इसमें लिखा गया था। यह इंडियाज डिवाइडेड लिखा गया था। देखिए, पहला का दो जो आंसर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने। यह एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। अगला, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर अग्रसित नहीं हुए, इसका क्या कारण था। यह उग्रवादी की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। अगला है, आपको इसमें भी सम्मिलित करना है। पुस्तक है और लेखक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो यह जहांगीर के समय में हुआ था। यह 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना खुला था और 1613 में अस्थायी रूप से सूरत में खुला था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन सा। तो यह श्रीनगर था। अगला, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था। तो यह सचिंद्र सन्याल थे। अगला, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। यह शुक्र मिसल से संबंधित। अगला, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष रही। तो यह एनी बेसेंट रही थी। अगला है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो यह अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, मुगल प्रशासन में मुत्तसिब था क्या। तो यह लोक आचरण अधिकारी था। अगला है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था क्या। तो दारुल इस्लाम था। अगला है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी थी किस भाषा में। तो यह गुजराती में लिखे थे और यह मेरे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह इनका जीवनी है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन से अधिकृत किया था। यह लॉर्ड विलियम बेटिक था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यह आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध यही सुमेलित नहीं है। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया।
यह अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? यह विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो यह भीम द्वितीय द्वारा 1178 में किया गया था। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह साइमन कमीशन पर आधारित था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यह श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है, यह गलत है। अगला है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग तथा विभाग पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके अधिकार की ओर बल प्रदान किया? तो यह 1861 इंडियन 1861। अगला, क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुनढिया के रचयिता थे कौन? तो यह बरहट केसरी सिंह थे। अगला है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल अधिवेशन स्थित में निम्नलिखित में से कौन था? यह लॉर्ड विलियम बेटिक लिए थे, बंबई 1915। विलियम बेटिक नहीं, लॉर्ड विलिंगटन लिए थे बंबई में 1915 में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा? यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया था। अगला, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? तो यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। अगला, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को निवारक हत्या के नाम से विश्लेषित किया था? तो यह जलियांवाला बाग का नरसंहार। अगला है, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? यह भारतीय राष्ट्रीय सेना। अगला है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो यह पंजाब में नहीं मिला था। अगला है, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई? तो यह इलाहाबाद में हुआ था। अगला, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राजा नरसिंह प्रथम करवाया था। अगला है, अंककोट विष्णु मंदिर कहाँ है? तो यह कंबोडिया में है। अगला है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी क्या? तो यह लाहौर था। अगला है, मीराबाई समकालीन थी किसकी? तो यह चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। अगला है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? यह मेवात। आज का अंतिम सवाल है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, कौन सा युद्ध था? तो भारत में मुस्लिम सत्ता के संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है और यह आपको तराइन का द्वितीय युद्ध में स्थापना हुआ था। इसी के साथ आपका सेट सेकंड खत्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भी सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।